नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने की कगार पर है और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। भगवान रामलला की कौन सी मूर्ति मंदिर में स्थापित होगी, इसका चयन 15 दिसंबर को किया जाएगा। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण भेजे जाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और उद्योगपति मुकेश अंबानी सहित करीब 7,000 लोगों को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया है। ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और देवी सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। ट्रस्ट ने 3,000 वीवीआईपी सहित 7,000 लोगों को आमंत्रण भेजा है। कार्यक्रम में 1992 में मारे गए कार सेवकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आमंत्रित वीवीआईपी लोगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु रामदेव, उद्योगपति रतन टाटा, उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल हैं। ट्रस्ट ने देश भर से 4,000 संतों को भी आमंत्रित किया है जो राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे। इस बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 50 देशों से एक प्रतिनिधि बुलाने का प्रयास है। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवक परिवारों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है। चंपत राय ने बताया कि इसके अलावा संतों, पुजारियों, शंकराचार्यों, धार्मिक नेताओं, पूर्व नौकरशाहों, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, वकीलों, संगीतकारों और पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा है, हमने उन पत्रकारों को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने अपने समाचार पत्रों, लेखों और रिपोर्टिंग के माध्यम से हमारे राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि उनके पत्रकारों के बिना राम मंदिर का यह संघर्ष अधूरा था। शरद शर्मा ने बताया कि वीवीआईपी को बारकोड पास के जरिए प्रवेश मिलेगा। आमंत्रित 7,000 लोगों में से लगभग 4,000 देश भर से आए धार्मिक नेता होंगे, बाकी 3,000 विभिन्न क्षेत्रों के वीवीआईपी होंगे। समारोह से पहले आमंत्रित लोगों के साथ एक लिंक साझा किया जाएगा। एक बार जब वे लिंक के साथ पंजीकृत हो जाएंगे तो कोड उत्पन्न होगा जो प्रवेश पास के रूप में कार्य करेगा। हम आपको बता दें कि निमंत्रण पत्र में लिखा है, आपको विदित ही है कि लंबे संघर्ष के पश्चात श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारी प्रबल इच्छा है कि आप इस पुनीत अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और इस महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बढ़ाएं। निमंत्रण पर राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के हस्ताक्षर हैं। रामलला की मूर्ति के बारे में चंपत राय ने कहा है, राम मंदिर में रामलला 5 साल के बालक के रूप में विराजमान होंगे। इसके लिए 2 चट्टानों से 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिनमें से एक चट्टान कर्नाटक से, दूसरी राजस्थान से लाई गई है। उन्होंने कहा, मूर्तियां 90% तैयार हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे आकर्षक मूर्ति का चयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए रामलला की मूर्ति 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया है कि रामलला यानी भगवान राम के बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां बनवाई जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया है कि मंदिर न्यास की धार्मिक समिति 15 दिसंबर को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का चयन करेगी। मूर्तियां कर्नाटक और राजस्थान के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें कर्नाटक के गणेश भट्ट और अरुण योगीराज के साथ जयपुर के कलाकार सत्यनारायण पांडे भी शामिल हैं। दूसरी ओर देश भर से लोग रामलला के लिए अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, जो दर्शा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने को लेकर देश भर में कितना उत्साह है। इसी क्रम में राजस्थान से 600 किलो देशी घी लेकर पहुंचे राम भक्त का ट्रस्ट के पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़ जोधपुर राजस्थान से 27 नवंबर को हमारे राजस्थान से यह घृत पदयात्रा, रथ पदयात्रा प्रारंभ हुई है और आज प्रभात काल में भगवान श्री राम की पावन भूमि जन्मभूमि के सानिध्य में आज यह घृत पदयात्रा पहुंची है। 27 नवंबर को प्रातः काल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। जब आप लोगों सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने
पवन सुत हनुमान जी ने महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर शीघ्र ही बनेगा, जिसके यज्ञ के लिए आपको घी एकत्रित करना है। और उनके आदेश का पालन हमने किया और उन्होंने ही कटनी में जाने वाली गौ माता की रक्षा की और 60 गायों से गौशाला खुलवाई 2014 में। और आज गौशाला के अंदर 350 गाय हैं और उनकी ही कृपा से। और मैं तो यही कहूँगा सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को कि गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा और उनकी कृपा से हमारे भाग्य में आज राम मंदिर के कार्य में घृत लिखा गया है कि राजस्थान की पावन भूमि से भगवान श्री राम के कार्य में घी एकत्रित हुआ है और काम आ रहा है। ना गौशाला खुलती, ना गौ माता की रक्षा होती और ना मैं कह सकता था कि आज मैं अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच पाता। गौ माता की रक्षा हुई, गौ माता की सेवा हुई और उनके ही पुण्य प्रभाव से। मेरा नाम तो छोटा सा है, मेरे ही नाम से गौशाला है। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम महाराज। सुवर्ण, दूब, हाथी, कमल, कलश, ये सारे हमारे संस्कृति के मंगल चिन्ह माने गए हैं। आज प्रातःकाल की बेला में यहाँ पर जोधपुर की पावन धरती से गौ माता का घृत बहुत बड़ी मात्रा में भगवान श्री राम की सेवा के लिए पहुंचाया गया। धन्य है वे लोग जो लोग इतनी श्रद्धा के साथ इस शुद्ध गोघृत को, जिसको कि आयुर्वेद ने आयुष्य का परम विकल्प माना है, आयुर्वेद घृतम ऐसा आयुर्वेद कहता है, और इससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं माना गया है। वो गौ माता का घृत राजस्थान की वीरों की धरती से यहाँ पर भगवान श्री राम की सेवा में आकर के पहुँचा है। हम लोग वास्तव में धन्य है प्रातःकाल इसका दर्शन, अवलोकन, स्पर्श करके, और धन्य है वे महात्मा जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प किया और भगवान श्री राम की सेवा में यह घृत अर्पण किया है। हम इसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपने को भी अभिभूत अनुभव करते हैं। जो कहा गया है उसके अनुसार भगवान श्री राम की ज्योति इस घृत से जलनी चाहिए, जो नंदादीप के रूप में गर्भगृह में जलती है। लेकिन यह घृत इतनी विपुल मात्रा में है कि मैंने अभी बात नहीं की है, लेकिन मैं सुझाव देने वाला हूँ, प्राण प्रतिष्ठा के पूजन का जो यज्ञादिक होगा उसमें भी इसका उपयोग किया जाए। देखो, मैं आपको और एक बात बताता हूँ। अभी यह मंगल दिन है तो अपनी बात बोल भी देता हूँ। अभी मैंने हमारे आदरणीय भाई साहब के हाथों में एक निधि को सौंपा। हम अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के लिए बैंकॉक गए थे। थाईलैंड की भूमि पर एक अयोध्या बसी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वहाँ पर अयोध्या बसी है, उस अयोध्या को राजधानी कहते हैं। वहाँ के राजा को राम कहते हैं और राम 1, राम 2, राम 3 इस प्रकार से आज वहाँ पर राम 10 का राज चल रहा है। तो उन्होंने, मतलब उस अयोध्या के राजा राम ने वहाँ की मृत्तिका, वहाँ की रज यहाँ की भूमि के लिए भेजी है और प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में उसका भी उपयोग किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अयोध्या की वह रज भी यहाँ पर आई। थाईलैंड की अयोध्या, जिसको हम बृहत्तर भारत कहते हैं, उसकी रज भी यहाँ पर आई, ये गोघृत भी आया। साथ साथ एक शुभ लक्षण, हल्दी हमारे यहाँ अत्यंत शुभ मानी गई है। कंबोडिया से ऐसी बढ़िया हल्दी भेजी गई है भगवान श्री राम की सेवा के लिए, वो भी यहाँ पर आज अभी हमने प्राप्त की और सबको उसका अवलोकन कराया। जैसे कस्तूरी का दूर से सुगंध आती है, उसी प्रकार उस हल्दी की सुगंधी देख करके भी आप लोग बिल्कुल अभिभूत हो जाएंगे। इस प्रकार का यह आज सभी दृष्टियों से अत्यंत मंगलमय दिन, सुनहरा दिन हम लोगों के लिए उगा है। आपके सम्मुख अपने जो विचार प्रस्तुत कर रहे थे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, आप मूलतः पूना में रहते हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आप कोषाध्यक्ष हैं। मैं जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम है 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के सामने जब गोली चली थी तो उसमें 2 लोग मरे थे।
प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जोधपुर के थे। उनके साथ एक छोटा सा बालक था, शायद 18-19 साल का रहा होगा, जोधपुर का मथानिया गांव, माली परिवार का। सेठाराम मथानिया या सेठाराम माली, वो जोधपुर का था। सेठाराम माली शायद उनकी आत्माओं ने प्रेरणा दी होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।